मुसलमानों को स्पेन देश पर राज्य करते कई शताब्दियां बीत चुकी थी। कलीसियाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती थी। घंटों की जगह आजान की आवाजें सुनाई देती थी। गरनाता और अलहमरा में वे समय की नश्वर गत पर हंसने वाले प्रसाद बन चुके थे, जिनके खंडहर अब तक देखने वालों को अपने पूर्व ऐश्वर्य की झलक दिखाते हैं। और आज तक इतिहासकारों को यह आश्चर्य है कि ईसाइयों का निशान वहां क्यों कर बाकी रहा। जो ईसाई नेता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुकाते थे और अपने देश में स्वराज स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे, उनमें एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद विद्वान और साहसी था। वह अपने इलाके में इस्लाम को कदम न जमाने देता था। दीन और निर्धन ईसाई विद्रोही देश के अन्य प्रांतों से आकर उसके शरणागत होते थे और वह बड़ी उदारता से उनका पालन पोषण करता था। मुसलमान दाऊद से सशक्त रहते थे। वे धर्म बल से उस पर विजय न पाकर उसे अस्त्र बल से परास्त करना चाहते थे, पर दाऊद कभी उनका सामना न करता। हाँ, जहां कहीं ईसाइयों के मुसलमान होने की खबर पाता, हवा की तरह पहुंच जाता और तर्क या विनय से उन्हें अपने धर्म पर अचल रहने की प्रेरणा देता। अंत में मुसलमानों ने चारों तरफ से घेरकर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी की। सेनाओं ने उसके इलाके को घेर लिया। दाऊद को प्राण रक्षा के लिए अपने संबंधियों के साथ भागना पड़ा। वह घर से भागकर गरनाता में आया। वहां उन दिनों इस्लामी राजधानी थी। वहां सबसे अलग रहकर वह अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लगा। मुसलमानों के गुप्तचर उसका पता लगाने के लिए बहुत सिर मारते थे। उसे पकड़ लाने के लिए बड़े बड़े इनामों की विज्ञप्ति निकाली जाती थी, पर दाऊद की टोह न मिलती थी। एक दिन एकांतवास से उकताकर दाऊद गरनाता के एक बाग में सैर करने चला गया। संध्या हो गई थी। मुसलमान नीची अबाएं पहने, बड़े बड़े अमामे सिर पर बांधे, कमर से तलवार लटकाए रवीसों में टहल रहे थे। स्त्रियां सफेद बुर्के ओढ़े, जरी की जूतियां पहने बेंचों और कुर्सियों पर बैठी हुई थी। दाऊद सबसे अलग हरी हरी घास पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह दिन कब आएगा जब हमारी जन्मभूमि इन अत्याचारियों के पंजे से छूटेगी। वह अतीत काल की कल्पना कर रहा था, जब ईसाई स्त्री और पुरुष इन रवीसों में टहलते होंगे, जब यह स्थान ईसाइयों के परस्पर वाग विलास से गुलजार होगा। सहसा एक मुसलमान युवक आकर दाऊद के पास बैठ गया। वह उसे सिर से पांव तक अपमान सूचक दृष्टि से देखकर बोला, क्या अभी तक तुम्हारा हृदय इस्लाम की ज्योत से प्रकाशित नहीं हुआ? दाऊद ने गंभीर भाव से कहा, इस्लाम की ज्योत पर्वत सिंगों को प्रकाशित कर सकती है, अंधेरी घाटियों में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। उस मुसलमान अरब का नाम जमाल था। यह आक्षेप सुनकर तीखे स्वर में बोला, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दाऊद, इससे मेरा मतलब यही है कि ईसाइयों में जो लोग उच्च श्रेणी के हैं, वे जागीरों और सत्ताधारियों के लोग तथा राजदंड के भय से इस्लाम की शरण में आ सकते हैं, पर दुर्बल और दीन ईसाइयों के लिए इस्लाम में वह आसमान की बादशाहत कहाँ है जो हजरत मसीह के दामन में उन्हें नसीब होगी। इस्लाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ है, सेवा के बल से नहीं। जमाल अपने धर्म का अपमान सुनकर तिलमिला उठा। गर्म होकर बोला, यह सर्वदा मिथ्या है। इस्लाम की शक्ति उसका आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य है, तलवार नहीं। दाऊद, इस्लाम ने धर्म के नाम पर जितना रक्त बहाया है, उसमें उसकी सारी मस्जिदें डूब जाएंगी। जमाल, तलवार ने सदा सत्य की रक्षा की है। दाऊद ने अविचलित भाव से कहा, जिसको तलवार का आश्रय लेना पड़े वह सत्य ही नहीं। जमाल जाति गर्व से उन्मत्त होकर बोला, जब तक मिथ्या के भक्त रहेंगे तब तक तलवार की जरूरत ही रहेगी। दाऊद, तलवार का मुंह ताकने वाला सत्य ही मिथ्या है। अरब ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम, अगर तुम निहत्थे न होते तो तुम्हें इस्लाम की तौहीन करने का मजा चखा देता। दाऊद ने अपनी छाती में छिपाई हुई कटार निकालकर कहा, नहीं, मैं निहत्था नहीं हूं। मुसलमानों पर जिस दिन इतना विश्वास करूंगा उस दिन ईसाई न रहूंगा। तुम अपने दिल के अरमान निकाल लो।
दोनों ने तलवारें खींच ली, एक दूसरे पर टूट पड़े। अरब की भारी तलवार ईसाई की हल्की कटार के सामने शिथिल हो गई। एक सर्प की भांति फन से चोट करती थी, दूसरी नागिन की भांति उठती थी, लहरों की भांति लपकती थी, दूसरी जल की मछलियों की भांति चमकती थी। दोनों योद्धाओं में कुछ देर तक चोटें होती रही। सहसा एक बार नागिन उछलकर अरब के अंत स्थल में जा पहुंची। वह भूमि पर गिर पड़ा। जमाल के गिरते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। वे दाऊद को घेरने की चेष्टा करने लगे। दाऊद ने देखा लोग तलवारें लिए दौड़े चले आ रहे हैं। प्राण लेकर भागा, पर जिधर जाता सामने बाग की दीवार रास्ता रोक लेती थी। दीवार ऊंची थी, उसे फाड़ना मुश्किल था। यह जीवन और मृत्यु का संग्राम था। कहीं शरण की आशा नहीं, कहीं छिपने का स्थान नहीं। उधर अरबों की रक्त पिपासा प्रक्षण तीव्र होती जाती थी। यह केवल एक अपराधी को दंड देने की चेष्टा न थी, जातीय अपमान का बदला था। एक विजित ईसाई की यह हिम्मत कि अरब पर हाथ उठाए, ऐसा अनर्थ। जिस तरह पीछा करने वाले कुत्तों के सामने गिलहरी इधर उधर दौड़ती है, किसी वृक्ष पर चढ़ने की बार बार चेष्टा करती है, पर हाथ पांव फूल जाने के कारण बार बार गिर पड़ती है, वही दशा दाऊद की थी। दौड़ते दौड़ते उसका दम फूल गया, पैर मनमन भर के हो गए। कई बार जी में आया कि इन सब पर टूट पड़े और जितने महंगे प्राण बिक सके उतने महंगे बेचें, पर शत्रुओं की संख्या देखकर हतोत्साह हो जाता था। लेना दौड़ना पकड़ना का शोर मचा हुआ था। कभी कभी पीछा करने वाले इतने निकट आ जाते थे कि मालूम होता था अब संग्राम का अंत हुआ। वह तलवार पड़ी, पर पैरों की एक ही गति, एक ही कावा, एक कन्नी उसे खून की प्यासी तलवार से बाल बाल बचा लेती थी। दाऊद को अब इस संग्राम में खिलाड़ियों का सा आनंद आने लगा। यह निश्चय था कि उसके प्राण नहीं बच सकते। मुसलमान दया करना नहीं जानते, इसीलिए उसे दाव पेच में मजा आ रहा था। किसी वार से बचकर उसे अब इसकी खुशी इतनी न होती कि उसके प्राण बच गए, बल्कि इसका आनंद होता कि उसने कातिल को कैसे जिच किया। सहसा उसे अपने दाहिनी ओर बाग की दीवार कुछ नीची नजर आई। आह! यह देखते ही उसके पैरों में एक नई शक्ति का संचार हो गया। धमनियों में नया रक्त दौड़ने लगा। वह हिरण की तरह उस तरफ दौड़ा और एक छलांग में बाग के उस पार पहुंच गया। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला था। पीछे मृत्यु थी और आगे जीवन का विस्तृत क्षेत्र। जहां तक दृष्टि जाती थी, झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आती थी। जमीन पथरीली थी, कहीं ऊंची कहीं नीची। जगह जगह पत्थर की शिलाएं पड़ी हुई थी। दाऊद एक शिला के नीचे छिपकर बैठ गया। दम भर में पीछा करने वाले भी वहां आ पहुंचे और इधर उधर झाड़ियों में वृक्षों पर शिलाओं के नीचे तलाश करने लगे। एक अरब उस चट्टान पर आकर खड़ा हो गया जिसके नीचे दाऊद छिपा हुआ था। दाऊद का कलेजा धक धक कर रहा था। अब जान गई। अरब ने जरा नीचे को झांका और प्राणों का अंत हुआ। संयोग, केवल संयोग पर अब उसका जीवन निर्भर था। दाऊद ने सांस रोक ली, सन्नाटा खींच लिया। एक निगाह पर उसकी जिंदगी का फैसला था। जिंदगी और मौत में कितना सामीप्य है, मगर अरबों को इतना अवकाश कहाँ था कि वे सावधान होकर शिला के नीचे देखती। वहां तो हत्यारे को पकड़ने की जल्दी थी। दाऊद के सिर से बला टल गई। वे इधर उधर ताक झांक कर आगे बढ़ गए। अंधेरा हो गया। आकाश में तारागण निकल आए और तारों के साथ दाऊद भी शिला के नीचे से निकला। लेकिन देखा, उस समय भी चारों तरफ हलचल मची हुई है। शत्रुओं का दल मसाले लिए झाड़ियों में घूम रहा है। नाकों पर भी पहरा है। कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं है। दाऊद एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्यों कर जान बचे। उसे अपनी जान की वैसी परवाह न थी। वह जीवन के सुख दुख सब भोग चुका था। अगर उसे जीवन की लालसा थी तो केवल यही देखने के लिए कि इस संग्राम का अंत क्या होगा। मेरे देशवासी हतोत्साह हो जाएंगे या अदम्य धैर्य के साथ संग्राम क्षेत्र में अटल रहेंगे। जब रात अधिक बीत गई
और शत्रु की घातक चेष्टा कुछ कम न होती दिख पड़ी तो दाऊद खुदा का नाम लेकर झाड़ियों से निकला और दबे पांव वृक्षों की आड़ में आदमियों की नजर बचाता हुआ एक तरफ को चला। वह इन झाड़ियों से निकलकर बस्ती में पहुंच जाना चाहता था। निर्जनता किसी को आड़ नहीं कर सकती। बस्ती का जन बाहुल्य स्वयं आड़ है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।